हेलो बच्चों, क्या आप इस घड़ी में दिए गए समय को बता सकते हैं? बिल्कुल सही। आप सही समय बता पाए क्योंकि आप इन संख्यांकों को पहचानते हैं। बच्चों, हम लोग संख्याएं लिखने के लिए 0 से लेकर 9 तक 0 से लेकर 9 तक 10 अंकों या संकेतों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हिंदू अरेबिक संख्यांक या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। चूँकि अब इसका प्रयोग पूरे विश्व में हो रहा है, इसलिए अब इसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स कहा जाता है। बच्चों, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि है देवनागरी। देवनागरी में अंकों को इस प्रकार 0 से 9 तक दर्शाया जाता है और इन संख्यांकों के सहारे हम आगे संख्याएं बनाते हैं, जैसा कि इस घड़ी में भी हम लोग देख पा रहे हैं। इसी प्रकार रोम के लोग संख्याएं लिखने के लिए अलग संकेतों का प्रयोग किया करते हैं, जिन्हें रोमन संख्यांक या रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है। इस घड़ी में समय को दर्शाने के लिए जिन संख्यांकों का प्रयोग किया गया है वह रोमन संख्यांक है। आइए आज हम रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन संख्यांकों के बारे में जानते हैं। इस पद्धति में केवल 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं, 7 बेसिक सिंबल्स। वो सिंबल्स होते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स में I, V, X, L, C, D और M। आइए अब इनका मान इस टेबल से जानेंगे और इनकी सहायता से आगे की संख्याएं सीखेंगे। I के लिए मान 1 है। इसी तरह V का मान 5, X का मान 10, L का मान 50, C का मान 100, D का मान 500, M का मान 1000। इन्हीं मानों की सहायता से आगे की सभी संख्याओं को हम लोग यहाँ सीखेंगे। जैसे 1 के लिए तो संकेत हमारे पास है I, एक I। 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? रोमन में 2 के लिए नियम है कि I मतलब 1 एक बार और I लिखेंगे। इसका अर्थ है कि 2 लिखने का मतलब है कि 1 + 1 जितनी बार पुनरावृत्ति करेंगे संख्याओं को हम लोग उतनी बार जोड़ देंगे। जैसे I 2 बार, I का मान है 1 तो 1 और एक और 1 यानी 1 + 1 = 2। ठीक इसी तरह 3 को अगर लेते हैं I 3 बार इस संकेत को लिखेंगे 1 + 1 + 1 = 3। तो क्या 4 लिखने के लिए हम लोग 4 बार इसको लिखेंगे? नहीं। अगर हम लोग इसको 4 बार लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा, यानी यह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक रूल आता है, रूल 1 यह है कि हम किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। अब 3 लिखने के लिए हम लोग इस संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार कर चुके हैं, इसलिए इससे अधिक पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते हैं। तो 4 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूसरा कोई संकेत प्रयोग करेंगे। 4 के बाद हम लोग 5 देखते हैं, 4 को अभी छोड़ देते हैं। 5 के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है वह है V। अब देखिए V के ऊपर है 5 के ऊपर है 4, तो V के ऊपर 4 है यानी V और इसके पहले 1 लगाएंगे I। इसका अर्थ हो देखिए रूल 2 है, यहाँ पर आ जाता है रूल 2। रूल 2 क्या है? किसी भी बड़े मान वाले संकेत के पहले बाईं ओर छोटा मान वाला संकेत अगर आता हो तो इस छोटे मान को बड़े मान में से घटा दिया जाता है। जैसे इसका मान है 5 और ये बाईं तरफ 1 आया है तो 5 - 1 यानी 4, 5 हो ही गया। 6 के लिए क्या करेंगे कि 5 और इसकी दाहिनी ओर 1 देंगे I। इसमें एक और रूल है, रूल 3,
कि जब छोटी संख्या या छोटा मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत की दाईं ओर आता हो तो उसको जोड़ देते हैं, यानी 5 + 1 6। इसी तरह 7 के लिए क्या करेंगे, 5 6 तो हो ही गया, एक बार और 1 लेंगे, यानी 5 + 1 + 1 7। 8 के लिए 5 6 7 8। 9 के लिए तब क्या करेंगे, 3 बार जब यहाँ पुनरावृत्ति हो गई है, चौथी बार तो लेंगे नहीं, तो हम लोग 10 के लिए एक संकेत हमारे पास है x। तो 9 के लिए क्या करेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे, यानी बाईं ओर जो संकेत देंगे इसको माइनस करना होता है रूल 2 के अनुसार। तो 10 - 1 = 9 यहाँ हो गया। 11 के लिए 10 के बाद 1 देंगे, 10 + 1 11। तो इसी तरह हम लोग आगे की संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे यहीं पर फिर से लिखते हैं 11 को, 11 यानी हो गया 10 और इधर 1 11, 10 + 1 11। 12 के लिए 10 to 12। 13 के लिए 10 1 1 1 13। 14 के लिए हो जाएगा 10 और 4 4 का हो गया ये 4। 15 का हो जाएगा 10 और 5 15। 16 के लिए हो जाएगा 10 5 1 16। 17 10 और 7 17। 18 के लिए हो जाएगा 10 18। 19 के लिए हो जाएगा 10 1 9 19। 20 के लिए हो जाएगा एक 10 और 10। 20 का मतलब 10 + 10 20। इसी तरह अगर हम 30 लिखेंगे तो 10 + 10 + 10 10